बचपन में हम लोगों ने एक प्रार्थना पढ़ी होगी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। इसका मतलब यही था कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। मतलब बचपन से देखो ऐसी अच्छी अच्छी बातें क्यों बताई जाती, ताकि क्या हो कि आगे चलकर जो ये संस्कार दिए जा रहे हैं बचपन में, आगे चलकर क्या हो जीवन में ये उतरे भी। कहने का मतलब ये, तो लोग इन्हीं का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि चीज़ें ऐसी बिगड़ती जाती हैं, तो फिर लोग धीमे धीमे करके इन चीज़ों को छोड़ना भी शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं, देखो सब लोगों ने, प्रत्येक इंसान ने अगर बात करें तो बचपन में बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी, सबको सिखाया जाता है। लेकिन फिर धीमे धीमे करके चीज़ें बदलती जाती हैं, लोग स्वार्थ की तरफ मुड़ जाते हैं। तो वही चीज़ें हो रही हैं। देखा यहाँ पर पिछले एक साल से मैंने देखा यहाँ पर कितना मतलब काम मैंने किया वो हम जानते हैं। लेकिन है क्या कि लोग मतलब जरा भी टाइम नहीं लगता, मतलब गलत, मतलब कि गलत बोलने के लिए मतलब जरा भी नहीं सोचते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, क्या ही बताएं उसके बारे में। और मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ उसमें गलत किया हो, मैंने बात को ऐसा तोड़ मरोड़ कर रखते हैं कि क्या ही बताएं। अब है क्या ना, कुछ होते हैं, कुछ मंथरा टाइप के लोग हैं, ये इनका काम ही होता है शांति से नहीं बैठेंगे। इनको मतलब क्या नहीं कि जब तक चीज़ें शांति रहती है तो उनको बड़ा अजीब सा लगा करता है, बेचैनी होती है कि शांति कैसे चल रही है। तो ये क्या है कि पानी शांत होगा तो ढेला मार ही देंगे उस पर, ताकि क्या हो कुछ ना कुछ उसमें अस्थिरता आए उसमें। कहने का मतलब ये। तो हमने देखा यहाँ पर कि चीज़ें सब कुछ सही चल रही थी लेकिन वही है, क्या जा रहे हैं, बिगड़ गई। तो इसमें है क्या कि अभी देखो 20 तारीख को जो जाने वाली बात थी, बिल्कुल जाना है, ठीक है। उसे हम उसमें नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाकी जो लोग भी तैयारी बना रखे हैं बिल्कुल आना। और अपनी बात को पूरी तरीके से रखना भी है। और रखना बात एक ही रखना कि रिजल्ट अपना जल्दी जल्दी जारी हो डीवी का, ठीक है। क्योंकि ये कोर्ट वाला मैटर जो है, ये नहीं तो फिर ये चलता रहेगा, फिर इस तरह से चीज़ें बहुत लंबी खिंच जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट वाला काम बहुत गंदा होता है, क्योंकि इसका सोल्यूशन निकल नहीं पाता, डेट पे डेट चले करती है, फिर लंबा खिंच जाता है। और देखो कोर्ट का सोल्यूशन तभी निकलता है जब सरकार उस पर आगे आती है। वो हर भर्ती की बात कर रहे हैं, जब भी सरकार अगर आगे आ गई तो कोर्ट फिर अपना कुछ भी करता रहे, इधर प्रोसेस आगे हो ही जाता है। तो इसलिए अपना काम इधर करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये। दूसरा यहाँ पर जो अफवाह लड़कियां फैला रही हैं, कुछ लड़कियां, लड़कियों नहीं बोलेंगे, कुछ इसमें गिनी चुनी लड़कियां हैं, मतलब बहुत सारी नहीं है दो चार, लेकिन होता नहीं कि एक मछली वो ताला पूरा गंदा कर देती है। तो है वैसा कुछ सीन यहाँ पर भी है। क्योंकि है क्या नहीं कि वो क्या बताएं इनके लोगों के बारे में, मतलब लोग स्वार्थ के चक्कर में मतलब क्या कर जाएंगे पता नहीं चलता। मतलब उनको ये लगता है ना कि भीड़ मतलब उधर से जाके इधर खिंच जाए, भीड़ खींचे चक्कर में रहते, बस ज़्यादा ज़्यादा भीड़ आ जाए। देखो हम तो चाहते ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भीड़ खींचना कोई उद्देश्य नहीं है बिल्कुल। देखो पढ़ाई करने तक की बात थी, पढ़ाई सबकी हो गई, चीज़ें हो गई, अब तो रिजल्ट आयोग पर है, कोई दिक्कत नहीं। अनसब्सक्राइब कर दो उसको, जो भी चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से अपना जो है रिजल्ट है बता देना। अगर जिसको लगे ना लगे तो बिल्कुल ना बताना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरा कोई इंटेंशन इस प्रकार से नहीं, किसी प्रकार से। बस मतलब गलत तरीके से अफवाह सुनना बहुत गंदा लगता है, मतलब कि गलत तरीके से चीज़ें मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, वो भी कौन लोग, अपने ही लोग। उधर के लोग करें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इधर का खड़ा इंसान मतलब इधर से उधर जाके जो है वो इस तरह करने लगता है तो खराब लगता है। बाकी कोई मतलब नहीं है। और दूसरा बात यहाँ पर जो लोग ये फैला रहे हैं कि हमने बोला है कि 15 नंबर बढ़वा देंगे हम शाम वाला मीटिंग के, कोर्ट से बढ़वा देंगे, वहाँ से करवा देंगे। अगर इतने हमारा जुगाड़ होता तो हम इसको वैकेंसी ना बढ़वा देते इसकी, हम 34,000 करा देते इसकी, जितने लोग पेपर दिए सबका सिलेक्शन हो जाता, फिर बात ही खत्म हो जाती इसकी। क्या ही बताए इसका, हमारा उसमें क्या चलेगा कि किसका हम बढ़वा देंगे। और दूसरा ये कि देखो अपना शिफ्ट सबको टफ लगता है, कि हमारा टफ था उसका सरल था, ये सबको लगता है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों से परे रहो। और मेरा मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि हम किसी की तरफ खड़े हैं कि हम इधर उधर, भाई हमारा क्या ही है मतलब। देखो शिक्षक का धर्म होता है पढ़ाना, ठीक है, वो पढ़ाने का काम करता है, बाकी उसका वो नहीं कि वो तटस्थ ही रहता है, वो ना इधर है ना उधर है, वो अपना किनारे है, ठीक है, उसका तटस्थ है, उसका कोई पक्ष नहीं होता है। और ना हमारा कोई पक्ष इसमें है। और दूसरा इसमें कुछ लड़कियां यहाँ तक मतलब उनकी सोच, मतलब सोचो कहाँ तक सोच सकती हो, इतना संस्कार उनके माँ बाप ने दिया उनको, उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया कि इनकी गर्लफ्रेंड का पेपर होगा शाम मीटिंग में, इसलिए शाम वाले पक्ष ले रहे हैं। हमने मतलब कोई सिंगल ऐसी बात बताना कि जो हमने शाम वाले साथ खड़े हो। और दूसरा छोड़ो, यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर कि शाम वाले की बात कर रहे हो, हमने तो एको कटाप की वीडियो बनाई नहीं, इस पे पूरे चैनल पे देख लेना, ठीक है, मतलब कि अलग अलग करके बताए हूँ। और जितने लोगों ने पढ़ाया होगा, जो नहीं भी पढ़ाया होगा, सबने कटाप बना रखी है। कटापे कैसी बनाई है, ये सुबह मीटिंग का कटाप है, ये शाम मीटिंग का कटाप है। अगर दोनों चीज़ें बराबर ही हैं तो कटाप एक सी होनी चाहिए। ये दोनों अलग अलग करके सब लोगों ने बताई है। और सब लोगों ने हम देखा है यहाँ पर, सब लोग सुन सुन के भी आए होंगे, सब जगह सुन के भी आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो ना उसकी कटाप बताई, ना हमने उस पर कोई बोला, मतलब क्या ही बताया। जरा सी मतलब फालतू की बात, मतलब छोटी सी बात को इतना घुमा फिरा के लोग उसको तोड़ मड़ोड़ बता दिए हैं।
मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मतलब किसी प्रकार से तो बोलने का मतलब इन चीज़ों के बारे में। नॉर्मलाइजेशन की बात हम करना ही नहीं चाहते थे पहली बात तो इससे भी, लेकिन पता नहीं कहाँ से का वो मुंह से निकला। और कमेंट का ही कोई था, कमेंट मैंने पढ़ लिया, उसको पढ़ने मेरे लिए दुश्वार हो गया। बाकी देखो मेरा कोई किसी तरफ कोई पक्ष नहीं है कि हाँ बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, हम किसी तरफ कुछ भी नहीं है, मतलब हम एकदम तटस्थ हैं। इसका रिजल्ट आना चाहिए, बात खत्म हो गई, बस इसमें कोई किसी का बढ़े घटे कुछ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बाकी किसी प्रकार से गलत तरीके जो लड़कियां अफवाह उड़ा रही हैं इनसे सतर्क रहो, ठीक है। बाकी मैंने कुछ ऐसा मतलब मैंने नहीं बोला कि हम बढ़वा देंगे या घटवा देंगे, ऐसा हमने न बोला है और ना हम ऐसा कोई करने जा रहे हैं। और हम करने भी जाए तो हम करवा भी कौन पाएंगे, बात ये भी तो होती है। हम कौन सा का आयोग के हमारे फूफा जी हैं कि वो हम कह देंगे तो कह देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों से बचो। ये कुछ लड़कियां हैं, चंद लड़कियां हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारी लड़कियां इसमें मतलब हैं कुछ गिनी चुनी लोग हैं, लेकिन होता नहीं कि ये ब्रेन वॉश तो कर ही देती हैं। आपको पता होगा कि जो ये आतंकवादी समूह होते हैं, अब इनमें क्या होता है कि जो उनका लीडर होता है वो करता क्या है, लोगों को ब्रेन वॉश तो करता है। ब्रेन वॉश कर करके फिर बंदूक उठवा देता है, और बंदूक उठा के फिर उनको बोल दो कहीं चलानी है, बंदूक चला देंगे वो। तो मेन खेल होता है ब्रेन वॉश का, किस तरह की बातें को प्रेजेंट किया जा रहा है, किस तरह से बात को उसके दिमाग तक पहुंचाया जा रहा है, बस यही खेल होता है। अब यही सब कर करके तुम किसी के बारे में कुछ कितना भी उसको मतलब क्या बना सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों से बचो। बाकी ग्रुप जो, हाँ ग्रुप की बात करें तो ग्रुप वो जो है जो बनाया था वो ग्रुप नहीं है, ठीक है, वो हट चुका है। बाकी जो 20 तारीख की बात थी वो जाना है, तो जो लोग भी जा सकते हैं संभव है बिल्कुल जाइएगा। वैसे हम नहीं आ पाएंगे, बाकी जो लोग भी जा सकते हैं बिल्कुल जाइएगा, ताकि बात अपनी रखो, जल्दी जल्दी जो रिजल्ट है ये आ सके, ठीक है। बाकी किसी प्रकार से कोई अपडेट रहेगी तुम बताएंगे इसके बारे में। बाकी इन लड़कियों से बचो, अफवाह वाली लड़कियों से खासकर, क्योंकि ये सच बताएं कहाँ तक जा सकती हैं उतना तो हम सोच भी नहीं सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।